Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चाकू उठाओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। चाकू पर नजर रखो, चाकू पर नजर रखो। ले समा। अब बताओ कैसे बचोगे? बस बस रहने दो उस्ताद। बचने के लिए मुझे तुमने सिखाया ही कहाँ है? हमेशा यही कहते रहे, जंगली मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। मैं सब समझता हूँ उस्ताद, सब समझता हूँ। अरे बेटे, इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? सारे गांव में तू ही तो है जो मुझे प्यार करता है। जंगली, मरने से पहले मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा। चाकू सीख कर डाका डालना है या आदमियों की जान लेना है? किसान की औलाद घड़ी दो घड़ी के लिए अपने बाप की मदद भी तो कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। बच्चा बच्चा कह के गुल्लू भैया ने बिगाड़ रखा है उसे। तुम्हारे लिए न सही, मेरे लिए बच्चा ही है मंगू। जब वो 3 महीने का था तो माँ का साया उसके सर से उठ गया। मैंने फूल की तरह पाला है उसे। मेरी समझ में नहीं आता कि सारा का सारा गांव उससे क्यों जलता है। ये लो, तुम तो बिगड़ गए गुल्लू भैया। अरे भाई, तुम बुढ़े हो गए हो, दिन भर खेत में काम करते हो, और वो जवान बेटा या तो उस खूनी बदमाश अनवर के पास या बड़ी सड़क के ढाबे पर। ऐसा सब भगवान की दया है, और मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आप लोगों को रोटी खिलाकर मैं भी 2 रोटी खा लेता हूँ। वो भी आ गया मीडिया, तू बड़ी देर लगा दी थी। ओए बस बस, ओए यहाँ को लकड़ियाँ। क्या करें बलवंत भैया, जंगल गार्ड बाबू का हुक्म है कि झाड़ की एक डाली भी नहीं काट सकते। जा तेरा जंगल बाबू तक क्या है। सीताराम, इनमें क्या पिला दे। बलवंत भैया, बड़ी भूख लगी है, अगर खाने को कुछ। ओए ओए ओ मुड़िया, तू जरूर मेरा दिवाला खिसकावेगा। चल तू भी की याद करेगा। और सीताराम, इन 2-4 जलेबियां भी दे दे।
ट्रिप लगा देता है। ओए कितने का? ओए बम्बई का। ओ बम्बई का? अब तो दिल ऐसा करता है कि हमेशा बम्बई का ही ट्रिप लगाया जाए। भाई बैठ 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 बैठ। रोटी खुआ यार। भाई बड़ी भूख लगी हुई है। ओए 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 की होया ओए। अरे लो कल्लो भात। अरे भैया 100 नंबर की सर्दी पड़ रही है, सिट्टी गुल हो गई, बोलती बंद हो रही है। 10-12 प्याली चाय पिलवाओ पहले, फिर लो बोलो कल्लो भात। हाँ ओए सीताराम इसको चाय पिला। अरे लाया जल्दी। आप ही चुकंदर फूल सुना। बम्बई में की खूबी है? बम्बई की खूबियां पूछनी है। मेरे कबूतर को पूछ, मन रोटी खुआ। अच्छा अरे मुझसे पूछो वहाँ का असली नक्शा क्या है। अच्छा अरे भैया ये तुम्हारी नदियाँ बह रही है ना, हराम जादियाँ खाली पीली का शोर कर रही है। असली नदी बम्बई में बह रही है। बिल्कुल। इधर से देखो तो इधर का किनारा नजर ना आवे, वो है नदी। हाँ भाई वाह। और भैया वहाँ के मकान, अरे लो बोल लो कल्लो बात, ये जो तुम्हारे पहाड़ है ना, बिल्कुल सामने चूहे हैं चूहे, इनसे डबल हो रही है वहाँ की बिल्डिंग है। तो वहाँ की सीढ़ियाँ भी बड़ी लंबी लंबी होंगी। लो बोल लो कल्लो बात। अरे भैया तुम अभी सीढ़ियों में फंसे पड़े हो, वहाँ तो बिजली के झूले लग गए, ऊपर से नीचे चल रहे। कदम अंदर रखो, बटन दबाओ, झट से ऊपर झट से नीचे। अच्छा पर भैया वहाँ की साली एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? अरे भैया वहाँ आदमी और औरत में पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे वो किस तरह? अरे भैया जिसे देखो जेब में हाथ डाले, पतलून पहने, इधर से इधर फिर दिया, इधर से इधर फिर दिया। और भैया वहाँ की औरतों ने तो कमाल ही कर दिया है। हाँ। ऐसा चिपके वहाँ पतलून पहने हैं, ऐसा लगे है जैसे बदन पे कपड़ा रख के ऊपर से मशीन चला दी हो, झट 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 झट। हाँ भाई चुकंदर, कोई माल पानी भी कमाया बम्बई में? बोलो कल्लो बात। अरे भैया बिन से क्या पूछ रहे हो, यहाँ क्या उड़ रहा है? सड़ी भी काली काली चिड़िया उड़ रही हैं। अरे भैया वहाँ नोट उड़ रहे हैं, बिन में पर लग गए, फर इधर उड़ रहे हैं, फर उधर उड़ रहे हैं। जिस तरफ देखो नोट उड़ रहा है, इधर देखो नोट उड़ रहा है। हाथ डालो, पकड़ लो और जेब में भर लो। और भैया थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सो वो तो है ही। और अगर किसी ने मेहनत कर डाली ना जमा के, तो 5 उंगलियां घी में और सर जो है ना भैया, सो वो कढ़ाई के अंदर। अबे चाय लावे क्या कर दिया है? लाऊं जी। अबे कब लाएगा? जब ठिठर की मुर्गी बन जाऊंगा तब लाएगा क्या? जा जल्दी। बस अभी खा लूंगा चाची, जंगली आता ही होगा। अरे नालायक है तेरा बेटा, नालायक। जवान लड़का काम न काज, बस दिन रात उसी खूनी दादी के पास। अरे गांव वाले तेरे पीछे थूकते रहते हैं और तू है तो उसका कुछ कहता ही नहीं। अब जरूर कहूंगा चाची। अरे कहने सुनने से काम नहीं चलेगा, जब तक तू उसके हाथ पैर बांध कर उसकी खेत पिटाई नहीं करेगा, जब तक वो सीधा नहीं होगा, समझे? समझा चाची। खाक समझा। बापू आ गया बेटा तू। आज मैं तुझे ऐसा पीटूंगा कि जिंदगी भर। तू सच में मुझे पीटता क्यों नहीं? मेरे लिए तुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। आज तू मुझे खूब पीट, मैं एकदम सीधा हो जाऊंगा। हाँ बापू, ये ले पीट। अगला कहेगा बापू दिन रात कहाँ भूखा प्यासा मारा मारा घूमता रहता है। देख तेरा मुंह भी सूख गया है। चल खाना खाने, कब से खाना बना के रखा है, अब तक ठंडा भी हो गया होगा। चल बेटा जंगली, मेरी एक बात मानेगा? कहो बापू। तू अनवर के पास आना जाना बंद कर दे बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। जब उसे बिरादरी से निकाल दिया गया। मगर बापू तुम नहीं जानते वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर फिर भी वो खूनी है। मैं नहीं मानता, उस्ताद ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब ये गाँव वालों की बदमाशी है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। तुझे मेरी बात का यकीन ना हो तो तू खुद अनवर से पूछ लेना। ये सच है, दिलावर का खून मैं नहीं किया। मगर उस्ताद तुमने उसका खून क्यों किया? क्यों जानना चाहता है तो सुन, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तेरे ही जैसा एक भोला भाला इस गांव का लड़का एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़का बहुत ही गरीब था। उसने लड़की से वादा किया था वो शहर जाकर नौकरी करेगा, रुपया कमाएगा और गांव लौटकर उससे शादी करेगा। 2 साल के बाद रुपया कमाकर
बड़ी उम्मीदों के साथ जब वो अपनी गांव लौटा तो उसे पता चला उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है। क्यों? उस मासूम लड़की की इज्जत उस जलील दिलावर ने लूट लिया था। ये बात उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से में आकर इंतकाम की भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए उस जलील दिलावर के सीने में चाकू भोंक दिया। उस्ताद, क्या तुम ही वो लड़के हो? वो मैं ही हूं। मेरे उस्ताद का कहना था कि अपनी जान और औरत की इज्जत का सवाल आए तभी अपने चाकू का इस्तेमाल करना। जंगली, मैंने वही किया। इस खून के बदले में मुझे सजा भी हुई। हाँ बेटे, मुझे सजा भी हुई। फिर भी गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। एक तुझे छोड़कर गांव के सभी लोग मुझसे नफरत करते। तुम तो मेरे गुरु हो उस्ताद। जंगली, इसलिए मैंने अपने उस्ताद से जो कुछ सीखा है तुझे दे देना चाहता। जंगली, तू भी इस चाकू की कसम खाकर वादा कर कि जब तक अपनी जान और औरत की इज्जत का सवाल नहीं आएगा तू चाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं वचन देता हूँ उस्ताद, मैं वचन देता हूँ। अरे क्या हुआ? जल्दी आ! तूने चाचा को सांप ने काट लिया। मैं जाता हूँ उस्ताद। बाबू। या खुदा, करम कर। क्या हो गया मेरे बच्चे? बाबू, तुझे क्या हो गया? बाबू तू बोलता क्यों? बाबू तू बोलता क्यों? बाबू। मेरा मुंह क्या देख रहा है? ले खा। जवान मर्द बैठे बैठे दूसरों की रोटियां खाते तुझे शर्म नहीं आती? अरे एक चिड़िया भी अपना खाना खुद पैदा करती है और तू किसान का बेटा होकर। बस दादी, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। कहाँ चल दिए? मैं हल लेकर अपने खेतों में जाऊंगा। हाँ। अरे क्या बगैर बैलों के ही हल जोतेगा? करम जरे तुझे इतना भी नहीं मालूम कि तेरे बैल तो चीकू महाजन ले गया है। जवान लड़का घर में होते हुए बेचारा बुढ़ा कर्जा चुका है, बगैर ही मर गया। मैं सब कर्जा चुका दूंगा दादी। बापू के कर्जे के एक पाई चुका दूंगा। बड़ा आया कर्जा चुकाने वाला, निकम्मा कहीं का, न काम करे है न काज, कर्जा चुकाएगा। हाँ? मैं सच कहता हूँ टिकू चाचा, तुम मेरे बैल लौटा दो, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी पाई चुका दूंगा। हाँ? तेरा बाप तो कर्जा लेकर बिना चुकाए ही चल बसा, बैल लेने के बाद भी आधा कर्जा वसूल नहीं हुआ। अब तो मुझे तेरा घर भी कुरुक करना पड़ेगा, समझा? ऐसा मत करो, इतने बेरहम मत बनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख जंगली, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब मेरा बखत खराब मत कर। अगर तू सीधी तरह से नहीं जाएगा तो तुझे धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा। क्या बताऊं जंगली, उस्ताद ने मना किया, वरना जी तो चाहता है कि उस मक्खी चूस टीकू राम का खून पी जाऊं। तेरा ही सवाल नहीं है बेटे, उसने इस गांव के सारे गरीबों का बाल तक गिरो रख लिया है। मगर उस्ताद, मेरा क्या होगा? उसने तो कहा है वो मेरा घर भी ले लेगा। तुम तो जानते ही हो बेटा कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। अगर मेरे पास रुपए होते तो क्या तुझे मुझसे कहने की जरूरत पड़ती? वो तो मैं जानता हूँ, मगर इस गांव में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं उस्ताद। मैं क्या करूं? हाँ, नोट उड़ रहे हैं, बिन में पर लग गए, फर इधर उड़ रहे हैं, फर उधर उड़ रहे हैं। उस्ताद,
मैं बम्बई जाऊंगा, मैं बम्बई जाऊंगा उस्ताद। हाँ उस्ताद, मैं बम्बई जाऊंगा। सुना है वहां रुपया हवा में उड़ता है। वहां जाकर खूब मेहनत मजदूरी करूंगा, खूब रुपया कमाऊंगा और अपने बैल खरीद लूंगा। अरे पगले, बंबई जाना कोई बच्चों का खेल है? और फिर एक किसान जब अपने गांव को छोड़कर शहर जाता है तो वो कभी नहीं लौटता, कभी नहीं लौटता। नहीं उस्ताद, मैं जरूर वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे मत रखो, तुम मेरे गुरु हो, मुझे आशीर्वाद दो। अच्छी बात है, जब तू जाना ही चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत रुपयों की जरूरत है, बहुत रुपयों की। हाँ, अच्छा तो तू यही ठहर, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जंगली बेटे, जंगली, मेरे पास इतने रुपए तो नहीं है बेटे, धीरे धीरे यही करीब 20-25 रुपए जमा किए हैं। ये लो। मगर उस्ताद, अगर ये तुम मुझे दे दोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? तो मेरी फिक्र मत कर, ठीक से रहना, संभल कर। और हाँ बेटे, और हाँ, जल्दी से लौट आना, मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगा, तेरे लौटने का इंतजार करूंगा। उस्ताद नहीं बेटे, जंगली, मेरे बच्चे। और पागल हो गया क्या तू? 20-25 रुपया लाकर बंबई चल लिया और एक गठरी बठरी बंद के। मेरी गल सुन ले, और तेरे भले की गल है, अपना खेत बेच दे और सारा रुपया मेरे को जमा कर दे। मेरे होटल च नौकरी कर तो दोनों बेले रोटी का बल्ले ते मौजा कर। नहीं बलवंत भैया, मैं किसान हूँ, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। जैसे भी हो मेहनत मजदूरी करके रुपया कमाऊंगा। तो मेहरबानी करके किसी ट्रक वाले से कहो वो मुझे बंबई पहुंचा दे। और ट्रक वाला तो तेरा प्यो है जो तेरे बंबई पहुंचा देगा। बड़ा बेईमान निकले है, बेवफा निकले है। ओए मैं तेनू हमेशा खिलाया पिलाया हो जाता, बदला गया चुल्ले बिच। मैं तेरी सूझ भी देखना नहीं चाहता। उठ जा तो। अरे भाई 7 बज रहे हो, सारे हाथ क्या मार रहे हो सर्दी में? जरा लंबे सफर पे जाना है, जल्दी जल्दी फटाफट चाय पिला दो। अरे यार चाय नहीं है तो गर्म पानी पिलवा दे भैया, लेकिन कुछ तो पिलवा। उस्ताद निकलो यार यहाँ से, वरना इस बर्फ के गोले में अपनी कुल्फी जम जाएगी। और लालू तेरे पे वैसा ठंडी लगती है यार। लो बोलो कर लो बात। अरे भैया सर्दी भी ऐसी वैसी, सर के बाल खड़े हो गए। अरे कुछ तेल वेल हो तो दो यार। अरे ओ सीताराम यार, लाना कढ़ाई में से निकाल के दे दे तेल। अरे भैया बीड़ी है कुछ? अरे लो भैया, बीड़ियां भी सलाइयां बन गई हैं। यार सर्दी भी ऐसी वैसी है। अरे यार, अरे क्या करूं? खबरदार, इधर झांका तो आंखें नोच लूंगी, समझे? जी। जी क्या करते हो? देखा नहीं मेरे कपड़े फटे हुए हैं? बदमाशी करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। नहीं, आप चिल्लाइए मत, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए ट्रक में छुपकर बम्बई जा रहा था। अगर आप कहती हैं तो उतर जाता हूँ। अरे वाह, मैं क्यों कहूँ, मेरे बाप की गाड़ी है। मैं भी तो छुप कर जा रही हूँ। अरे भैया क्या है? वो लोग आ रहे हैं। चलो यार। अच्छा भाई बलवंता, फिर मिलेंगे। सच्ची बात है भैया, मैं तो नहीं आने का आपके। अरे उस्ताद स्टार्ट करो यार। जो बहुत दिल्ली की मिर्च ना हो तो। अरे मिर्ची सुकड़ गई उस्ताद, जल्दी करो भैया। चल रहा है। अच्छा भाई
ए, जी? जरा तुम्हारा कंबल दो ना, मैं भी वहां आकर बैठूं। यहाँ तो दम घुट रहा है। हाँ। देख क्या रहे हो? हटाओ ना। क्या नाम है तुम्हारा? जंगली। जंगली? जंगली भी कोई नाम होता है? जी, गांव में सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हें उसी नाम से पुकारती है? माँ का तो मुझे याद नहीं, वो तो बचपन में ही मर गई। और तुम्हारा बाप? बापू मुझे राजू कहते हैं, लेकिन अब मुझे कोई राजू नहीं कहेगा। कुछ दिन हुए वो भी मर गए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बम्बई। बम्बई? बम्बई क्यों? महाजन मेरे बैल ले गया, मुझे बैल खरीदने हैं। बम्बई में क्या बैलों का बहुत बड़ा हाट लगता है? नहीं, सुना है बम्बई में बहुत रुपया है। वहाँ जाकर रुपया कमाऊंगा, बैल खरीद कर गाँव लौटूंगा। बात करो ना। क्या बात करो? मेरा नाम नहीं पूछोगे? क्या नाम है तुम्हारा? तरना। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। और कुछ नहीं पूछोगे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? क्या गड़बड़ है? मर गई। ये तो वही लोग हैं। मुझे कहीं छुपा दो ना। क्या हुआ? जल्दी करो ना, मुझे कहीं छुपा दो, तुम भी छुप जाओ। क्या गड़बड़ हो रही है? क्या हो गया? क्या गड़बड़ हो रही है? तो बोल लो, कर लो बात। गाड़ी में कोई गलत माल तो नहीं भर लिया? ओए बल्ले जो है ना, आज तक हमारी गड्डी में कभी अरे कौन हो तुम? क्या देख रहे हो यार? अरे लोग आज तक क्यों है? ओए क्या बात है थानेदार साहब? तुम्हारे ट्रक में कोई लड़की तो नहीं है? लड़की? कैसी लड़की? बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें। लो बोल लो, कर लो बात। अगर ऐसी लवंडिया मुझे मिल जाए तो मैं तो शादी ना चालू। लो बोल लो, कर लो बात। नहीं ना चाहता भैया। पाई क्या करता है? ओए ड्राइवर साहब की है? ओए ड्राइवर साहब, बात ये है, उस कमीने भंडारे ने उस लड़की के लिए मुझसे 1200 रुपए लिए। और ड्राइवर साहब, वो लड़की मुझे धोखा देकर भाग गई। भैया, अगर वो लड़की कहीं नजर आ जाए। हाँ भैया, तो से ट्रक में भर के तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। लो बोल लो, कर लो बात। ओए कभी चुप ही रहा करो। ओए अरे थानेदार साहब, आपने तो मेरी गड्डी देख लेती है, इसमें कोई कोड़ी उड़ी नहीं सिवाय माल के। अब तो हम जा सकते हैं। हाँ जाओ। वो तुम्हारे बच्चे जोड़ चालो चाले। आओ हटो। बोल लो, कर लो बात। बहुत चिड़चिड़ करेगा साला। ये पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? मेरा विश्वास करो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं खानाबदोश लड़की हूँ, बेघर पलकर जवान हुई। लेकिन वो कमीना मुझे पैसे के लालच में बेच देना चाहता था। कौन? तुम्हारा बाप? वो मेरा बाप थोड़ी है। कोई बाप कभी अपनी बेटी को किसी के पास बेचता है? वो तो हमारे कबीले का सरदार है। अच्छा, तो खरीदने वाला तुमसे शादी करना चाहता है? तुम बिल्कुल बुद्धू हो। पैसे देकर खरीदी हुई लड़की से कोई शादी करता है? वो तो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं किसी तरह से जान छुड़ाकर भागी और वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली लवंडिया आखिर गायब किधर हो गई? इसके पीछे पुलिस भी लगी हुई है। फिर वो जब देखो कुड़ियों की गल करता रहता है। और तुम शादी क्यों नहीं कर लेंदा? लो बोल लो, कर लो बात। अरे उस्ताद, हमारी जिंदगी रास्तों रास्तों में कट रही है।
अब शादी करके अपनी बीवी को क्या दोस्तों के सहारे पे छोड़ दे? ओए की क्या यो लल्लू? अरे उस्ताद लो बोल लो कर लो बात, मैं तुम्हारी थोड़ी कर रहा था, मैं तो नोई 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 कर रहा था। अगर मैं वहां होता तो उस आदमी की जान ले लेता। गलती तो मुझसे हुई। खाना बदोश लड़की होते हुए भी शौक हुआ था दुल्हन बनने का। सोचा था मेरी भी शादी होगी, मैं भी घर बसाऊंगी। घर बसा के भी क्या फायदा है लल्लू? पूरा 1 महीना हो गया है घर छोड़े हुए, ढाबे का खाना और सड़कों पे जिंदगी गुजारना। लो बोल लो कर लो बात। अरे उस्ताद मैं इसीलिए तो घर नहीं बसा लिया हूँ। अब तुमसे गलती हो गई? शायद मुझसे गलती हो गई, मैं तो नहीं कह रहा था। अच्छा तो यार लल्लू एक काम करें, हाँ। अगले पड़ाव पे दबा के रोटी खाएं। अरे वाह! और उसके बाद मस्त होके गड्डी चलाएं। अरे वाह वाह वाह! रामनगर पहुंच के गड्डी खाली कर दें, हाँ। और सीधे घर पहुंच जाएं। लो बोल लो कर लो बात। उस्ताद तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अब दबा दो एस्केलेटर, 100 नंबर पे चलो बस। मगर अब तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी उतर जाऊंगी। कहीं भी उतर कर जाओगी? कहाँ? कपड़े भी तो फटे हुए हैं तुम्हारे। रात के अंधेरे में छुपते छुपाते निकल जाऊंगी। इधर उधर भटकना तो मेरी जिंदगी है। कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है, कुछ खाने वाने का भी तो इंतजाम करना है। अगर उन लोगों ने देख लिया तो? घबराओ नहीं, मैं छुप के निकल जाऊंगा। ओए लल्लू, तेरा गाड़ी को नीचे से भी चेक कर ले। ओए छेती कर छेती। लो बोल लो, तुम तो बिल्कुल तूफान ले हो रहे हो उस्ताद। देखते हो अपनी गाड़ी कोई मिट्टी की है, मजबूत है उस्ताद, टूटने वाली नहीं है। अब बोल्ट तो बिल्कुल टाइट हो रहा है उस्ताद। ओए लल्लू, वो रस्सी कोई ढीली नजर आती है, क्या बात है? अरे क्या बोल रहे हो उस्ताद? ओए हाँ मैं कह रहा हूँ कि रस्सी ढीली है यार। अरे लो बोल लो कर लो बात उस्ताद। रस्सी मैंने बांधी है, गाड़ी गिर जाएगी लेकिन रस्सी नहीं टूटेगी। भूल जाओ इस बात को, चलो खाना खाएंगे। क्या चाहिए? ये कपड़ा जवान लड़की के लिए है ना? हाँ हाँ। इसकी कीमत क्या है? 15 रुपये। तो साथ में दुपट्टा भी मिलेगा। अच्छा दे दीजिए। अच्छा इसे दे दीजिए। धन्ना, ये लो। ये क्या? कपड़े यहाँ मिल गए इसलिए खरीद लिए। राजू, चलो जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। ओए लल्लू, ओए कितना खाएगा? बस कर, टिट फट जाएगा। अरे उस्ताद, ये लल्लू का पेट है, तुम्हारी गाड़ी का टायर थोड़ी है जो फट जाएगा। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पान खा के। चलो तुम निकल लो। अरे बाप रे, और थोड़ी देर हो जाती तो वो लोग मुझे देख लेते। कपड़े पसंद आए? लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, ये कपड़े कैसे खरीद लाए? मेरे उस्ताद ने सफर के खर्च के लिए कुछ पैसे दिए थे, वो और तुम उन पैसों से मेरे लिए कपड़े खरीद लाए? अब बिना पैसों के इतना लंबा सफर कैसे करोगे? एक मर्द बिना पैसे के सफर कर सकता है, लेकिन एक औरत बिना कपड़े के नहीं रह सकती। राजू, कपड़ा औरत की इज्जत होती है। वो लोग मेरे अपने थे जो मुझे बेचना चाहते थे, और एक तुम हो, न जाने किस जन्म का रिश्ता है तुमसे। अरे मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो? हाँ हाँ, सुनाओ। अरे अरे अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हैं। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था। खुशी? किस बात की खुशी? न जाने क्यों। राजू, तुम बहुत अच्छे हो। बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा। तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?
जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा ये मस्त हवा पी का संदेशा लाई है। की संदेशा लाई है? इस रुत में जुदा होना, जुदा होना, इस रुत में जुदा होना, रुत की रुसवाई है। महीने से ओ देखा नहीं गोरी का मुख एक महीने से, ओ मर जाना बेहतर है परदेस में जीने से। चले आए सावन के झूलों से, ओ ये फूल है कांटों से, वो कांटे फूलों से। पंगड़ा पाले साथी और जट्टा आई बसाती, पंगड़ा पाले साथी और जट्टा आई बसाती। ओ नच ले, ओ नच ले, ओ हंस ले, ओ गा ले। हरिप्पा, 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 हरिप्पा। जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ओए मैनू यार से मिलना है, ओए मैनू यार से मिलना है, ओए मैनू यार से मिलना है। राजू, एक बात कहूं? तुम मुझे साथ ले चलोगे? कहाँ? कैसी बात करती हो? मेरा तो अपना ही ठिकाना नहीं। कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा? तुम जैसे भी रहोगे, जहाँ भी रहोगे, मैं साथ रहूंगी। तुम्हें पैसा कमाना है, हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे। मुझे नाचना आता है, गाना आता है। तुम बंसी बजाओगे, मैं नाचूंगी और लोग पैसा देंगे। फिर तुम बहुत जल्दी बैल खरीदकर गांव लौट सकोगे। और तुम? अरे हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ गांव ले चलूंगा। लेकिन जब गांव वाले पूछेंगे मैं कौन हूँ, तो क्या जवाब दोगे? क्या दूंगा? क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
हमारे गांव वाले बहुत बुरे हैं। तुम ही बताओ ना, क्या कहूँ? कह देना रास्ते में एक बेघर बेसहारा लड़की मिली, तुमने उसे सहारा दिया, और फिर तुम खेत में काम करोगे, मैं तुम्हारे लिए खाना पका कर लाऊंगी, और तुम जब तक खेत से नहीं लौटोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मगर हमारे गांव में तो ये सब काम घरवाली करती है। हाँ, मेरा तो सिर्फ यही एक सपना है, जैसे हर लड़की का होता है, एक छोटा सा घर, एक अच्छा सा आदमी। लो बोल लो, कर लो बात, जल्दी चल गडिए, चली ना। कोई बात कट किया करो, नीचे उतर के देखो क्या हुआ है। हाँ वो तो फिर मैं देख ही रहा हूँ। जल्दी करो ना। देख रहा हूँ भैया, वो तो मैं देखूंगा कैसे। की होया है? लगता है गाड़ी बंद हो गई। कहीं वो लोग इधर तो नहीं आएंगे? नहीं, इधर क्यों आएंगे? लो बोल लो, कर लो बात, फिल्टर पाइप उड़ गया। मर गए, उनकी होएगा। अरे होएगा क्या, माल निकालो। कम बखत 2 मील पहले बुलबुलपुर में बिगड़ जाती तो क्या होता? अब यहाँ से वहां तक जाऊंगा मैं घिसकता घिसकता 2 मील। अल्लाह हाँ। हाँ। अरे उस्ताद जीप आ रही है, पटलून निकालो मेरी, इसी में चला जाऊंगा मैं। अल्लाह फड़। हाँ। अरे जीप वाले बाबू, मेरा आगे छोड़ देना भैया, मुझे हाँ हो गया काम। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे उस्ताद आया खिड़की दे गया, देखो देखो उस्ताद क्या जमाना आ गया, समझ लिया है कि हमारी जान उड़ा दिया। उस्ताद इससे पहले नहीं पहुंच गया तो मेरा नाम भी हाय बागे बिच के लाई ओए निकल के मिल बालो साडे वंजने दा वेलाई ओए निकल के मिल बालो। राजू, प्यास के मारे तो जान निकल रही है, चलो ना बाहर चले, प्यास मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ठहरो, मैं देखता हूँ। क्या देख रहे हो? तुम्हें। क्यों? अंधेरे से रोशनी में आके पता चला कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यही खूबसूरती तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है राजू। धरना, ये क्या? मैं बड़ी बदनसीब हूँ राजू, सोच रही हूँ कहीं मैं तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं बन गई। ऐसा क्यों सोचती है धरना? शायद ये भगवान की इच्छा थी जो उसने हमें एक दूसरे से मिला दिया। शायद। अरे तुम हंस क्यों रही हो? अंधेरे से रोशनी में आकर पता चला कि तुम सचमुच जंगली हो। लेकिन क्यों? जब से मिले तब से तुम मेरी ही फिक्र कर रहे हो, अपनी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जरा पानी में जाकर अपनी सूरत तो देखो,
ओ, ये फिर कभी कर लूंगा। नहीं, अभी जाओ। अभी क्यों? अरे बाबा, मुझे भी तो नहाना है। जल्दी चल, गाड़ी जा रही है। अरे जल्दी चल, गाड़ी जा रही है। कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया तुझे? कैसे देखेंगे? इस आईने में से देखा है, इसीलिए तो हमने गड्डी को आहिस्ता करके रोक देता है। वाह! वो लड़की हमारी गड्डी के पीछे भागती भागती ना गायब हो गई। लो बोलो कल्लू बात। अरे उस्ताद कोई भूत परे तो नहीं है? कोई नहीं लल्लू, वो तो सचमुच की जिंदा कुड़ी है, जिंदा कुड़ी। हमको पूरा यकीन है कि वो हमारी गड्डी में ही बैठी है। अरे लो बोलो कल्लू बात। चल लल्लू, देखिए चल के। आजा फिर। ओए लल्लू, ये तो वही खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली है। लो बोलो कल्लो। लल्लू, ये कल्ली ही नहीं भागी बल्कि किसी और को भी साथ पका कर लाई है। उस्ताद, वो तो खैरियत ही हो गई कि पुलिस वालों ने हमें नहीं देख लिया, वरना हम हवालात में होते और ये जोड़ा हाथ में हाथ डाले ठंडी सड़क पे गाना गाता फिर दिया होता। उस्ताद, मैं तो कह रहा हूँ किराया वसूल कर लो कर लो। सुनो, पीछे तकलीफ में क्यों बैठे हो? हमारे साथ आके गड्डी में बैठो। आ जाओ जी, आ जाओ। ओए पाड़िए, चल तेरा काम खत्म, फुटे तू। चलो चल। लो बोल लो कल्लो बात। उस्ताद, सवारी बगैर किराए दिए हुए जा रही है। लो बोलो बोलो बोलो। उस्ताद, लमड़ा तो चक्कूबाज दिखाई दे रहा। अरे बिजली हो रहा बिजली। भले ओए जवाना। ओए लल्लू, ले आई जरा मेरा चाकू। आज इस कबाब की हड्डी को खत्म ही कर दइए। हाँ उस्ताद, ये हड्डी कुछ ज्यादा ही चुभ रही है, प्लीज डालो। तक तो पाड़िए, ऐ चाकू चलाना कोई बच्चा का खेल नहींगा। फिर जानना हमारा नाम क्या है? ओए, हमको जोगिंदर कहते हैं, जोगिंदर। सुना, 7 आवाज वाला है। लो उस्ताद, छील डालो इसे, लपेट लो फलीते में। बहुत बोल लिया था ना। फिर हो जा तैयार। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम दो हो और मैं अकेला। घबराना, हम तेरे साथ कल्ला ही लड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? जो जीतेगा कुड़ी उसकी मंजूर है। हाँ हाँ मंजूर है, चल। नहीं राजू, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों को जाने दो। तू चपड़ चपड़ क्यों कर रही है? दो मर्द लड़ रहे हैं, लड़ने दे। तू आजा मेरे पास। आजा आजा। बल्ले ओ शेरा। शाबाश जवाना। और तुम जीत गया, हम हार गया। अरे उस्ताद, लमड़े का हाथ से मार खा गए। अरे शाबाश, उठ जा। ओए होए,
ओए शाबाश शेरा, शाबाश। ओए तुमने शेरनी का दूध पीता है, शेरनी का। आजा। ओए लल्लू, छाड़ दे कुड़ी नू। लो बोल लो, कर लो बात। बाजी तुम दोनों ने लगाई और नुकसान मैं भुगतू। ओए चुप। उस्ताद, तुमने एक लमटिया की खातिर मेरी बेइज्जती कटा ली। ओए बकवास बंद कर। अब ये लड़की मेरी बहन है, बहन। लो बोल लो, कर लो बात। अरे उस्ताद, तुमने तो पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। अब तो पता चल गया ना। अरे लो बोल लो, कर लो बात। क्यों जवाना, हमारी गड्डी में छुप के कहाँ जा रहे थे? बम्बई भैया, वहां जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे और बैलों की जोड़ी खरीदेंगे। गांव वापस लौटकर घर बसाएंगे। मगर यार मेरी गड्डी तो सिर्फ रामनगर तक जा रही है। कोई गाल नहीं, हम तुमको स्टेशन पे छोड़ देंगे। हैं? आजा बल्ले आजा। लल्लू, हैं? लल्लू ना पता ना हंसे। ओए, आप लोग पीछे कहाँ जा रहे हैं? आगे बैठो। अगले पड़ाव पे जाके सामान कट करेंगे तो आराम से पीछे बैठ जाना। अरे लो बोल लो, कर लो बात। उस्ताद, 4 आदमी आगे कैसे बैठेंगे भाई? और चुप भी, कार पीछे बैठ जा आराम ना जाके। चल फुट। आजा बोलिया। जा भाई। आजा पैना, आजा। और जवान आजा, तुम भी छेती नाल। जाओ जी, पैना बुला रहे हैं। और लल्लू पे आजा, छेती नाल। बैठ रहा हूँ भाई उस्ताद। और लल्लू का मुर्गे बैठ गया कि नहीं? अरे उस्ताद, बैठ रहा हूँ भाई। माल कर दिया है। अबे पीपली क्यों बजा रहा है? चाहे आओ। अच्छा जाना, टटर क्यों करता है? अबे मूंछों का रोप किसी और पे झाड़ियो, झापड़ मार के बत्ती सी बाहर कर डालूंगा। निकल बाहर। क्या कहा? अरे लो बोल लो, कर लो बात। ये तो निकल पड़ा वाकई में। अरे उस्ताद, गड़बड़ हो रही है। उस्ताद निकल लो, निकल लो उस्ताद, जल्दी। अरे निकल। राजू, ओए राजू, चलो भैया हम तैयार हैं। आजा आजा। लो बोल लो, कर लो बात। उस्ताद, तुमने मेरे कंबल भी नीचे बिछा दिया। ओए कोई बात नहीं यार। आजा भी राजू, बैठ जाओ आराम से। हाँ जी, बैठो आराम से बैठो। आजा, शाबाश 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 शाबाश, अच्छे से। ओए लल्लू, मुंह क्यों फुला के बैठा है? लो बोल लो, कर लो बात। अरे उस्ताद, जो मेरे दिल पे गुजर रही है मैं ही जान गया हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरा कंबल तक छिनवा दिया तुमने। भाई एक बात है, जोड़ी बड़ी अच्छी है। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा
तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। लो बात, एक नंबर की तकलीफ निकल पड़ी है। भैंसों से लदी हुई एक मालगाड़ी बंबई को जा रही है और बिल में से साला एक डिब्बे का आदमी बीमार पड़ गया। लो बोल लो कर लो बात। मैं तो कह रही हूँ उस्ताद, अगर ये दोनों इसमें छुपकर बैठ गए ना तो सीधे बंबई को पहुंच जाएंगे और फिर भैंसे थोड़ी शिकायत करने वाली है। लो बोल लो कर लो बात। भले भले ठीक है, क्यों भाई ठीक है ना। लल्लू अल्ला 5 रुपए ते इन्हां दे वास्ते खाने का बंदोबस्त कर दे। नहीं नहीं जोगिंदर भैया, इसकी क्या जरूरत है। ओ यारा जरूरत है, जरूरत है। रास्ते में मुलाकात, रास्ते में दोस्ती और रास्ते में बिछड़ रहे हैं। ओ यार जब खाना खाओगे तो हम लोगों की याद तो आएगी। लो बोल लो कर लो बात। ओ जल्दी कर लल्लू। जा रही हूँ जा रही हूँ। जरा सुनना तो जी, थोड़ी प्राइवेट बात है बस। मैं हाँ क्या दिया उसने तुझे? रुपए। फेंक दे ये रुपए। क्यों? क्यों क्या? मैंने जो कहा है, वो आदमी अच्छा नहीं है। क्या कहा था कानून से तेरे, जो बड़े दांत दिखा रही थी? अरे देख क्या रही है, बोलती क्यों नहीं? उसने कहा लल्लू तुम्हारा गरीब भाई है, जेब में और कुछ नहीं, ये रख लो, रास्ते में काम आएगा। मैंने समझा था कि वो। मुझे मालूम है तू क्या समझा था। जा तू अकेले बम्बई, मैं नहीं आ रही हूँ तेरे साथ। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? लो बे, हम तो अपना काम पटा है, सामान उतार के अब हम भी कर जाएंगे। जोगिंदर भैया, हम तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बहना, इसमें एहसान की क्या बात है? हमारी कोई पैन नहीं सी, ऊपर वाले ने हमको पैन देती। जो है ना, शहर में रुपया कमा के अपने घर लौट जाना। उस तरफ अगर हम आएंगे तो जरूर मिलेंगे। क्यों पैना? हाँ भैया। लो बोल लो कर लो बात उस्ताद। गर्मा गर्म पूरियां ले आया। तुम यहीं ठहरो, मैंने डिब्बे में बिठा के आ रहा हूँ। आओ जी आ जाओ। मेरा बिस्तरा ले लो। ले लो वैसे ले लो उस्ताद। बस मैं न्यू गया और न्यू आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रहे हो उस्ताद। सुनो तो, वो जो जा रहा है ना लंबू, वो इस डिब्बे की देखभाल कर रहा है। जरा इससे बच के रहना, ऊंट के बच्चे से। और देखो ये है तुम्हारा डिब्बा, इसमें संभल के चुपके से बैठ जाओ। लल्लू भैया, न जाने तुम लोगों से फिर कब मिलेंगे। मिलेंगे काय को नहीं, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाएंगे। अब तुम लोग जाओ, मेरा दिल भरा जा रहा है। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। संभल के बैठ जाना ऊपर, संभल के जाना। हाँ ओए लल्लू ओए। अरे आ रहे हो उस्ताद।
मौके की नजाकत को भी नहीं समझ रहे हो तुम। बुला बैठी है, हाँ? क्यों नहीं? तूने मुझ पर शक क्यों किया था? वो तो कब की बात है। अच्छा बाबा मुझे माफ कर दे, मगर एक बात कह देता हूँ, अगर कहीं सच में जैसा हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डालना, लेकिन तूने किसी और लड़की की तरफ आंखें उठा के देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। अच्छा बाबा नोच लेना, अब तो ठीक हो गया ना, चल खाना खा ले। राजू, ए राजू, गाड़ी तो कहीं रुकती भी नहीं। प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। पता नहीं कैसी गाड़ी है, कहीं रुकती ही नहीं। पहले क्या मालूम था कि बम्बई इतना दूर है। लेकिन पानी का क्या होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे राजू, गाड़ी शायद रुक रही है। हाँ। तू यही ठहर, मैं देखता हूँ। हाँ? संभल के जाना। अरे हाँ हाँ। चटकदार भैंस कहाँ से आई? कौन है तू? यहाँ कैसे आई? आंखें फाड़ फाड़ के काव देखत है। गाँव मत बल है तो चल चल उतर नीचे। इधर आ, उतर। चल उतर नीचे, चला। हाथ मत लगा। हाथ मत लगा? अरे तू तो बड़ी चक्कुमार है री, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चल पुलिस स्टेशन चल। हाँ हाँ चल, पुलिस में ले जाएगा। पुलिस में ले जाएगा तो अच्छा ही होगा, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अरे नहीं रे, तुझे और पुलिस स्टेशन, तू तो हमरे संग चल। जंगल की मैना है ना, तुझे तो सोने के पिंजरे में रखूंगा। हाँ? आ
चटनी काहे को है बछेरी? चौकड़ी भरती है। कौन हो तुम? चोर? नहीं बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं सच बोलती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। जब मैं गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझे चोर चोर बोलकर पकड़ लिया। वो मुझे पुलिस के पास ले जाना चाहता था। मैंने खुद ही उससे कहा, मुझे पुलिस के पास ले चलो, पुलिस मेरे राजू को ढूंढ देगी। पर वो अच्छा आदमी नहीं है बाबूजी। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग निकली और उसने चोर चोर चिल्ला के मेरा पीछा किया। जरूर कोई मवाली होगा, घबराना नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं उससे भी बात करके आता। क्या? अरे साहब, जो छोकरी तुमरे बंगला में आई है वो चोर है। वो तो ठीक है, तुम सरासर अंदर क्यों घुसा है? आउट आउट, नो बंकस आउट, निकलो बाहर, निकलो। कभी धीरज से हमारी बात तो सुनो। भगा दिया उस भैंस वाले को। जैसे सुना मैं पुलिस का आदमी हूँ, धूम दबा के भागा। आप पुलिस के आदमी हैं? तब तो आप मेरे राजू को जरूर ढूंढ लेंगे। राजू? कौन राजू? हाँ, वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। कहाँ गया वो? बाबूजी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए राजू और मैं भैंस की गाड़ी में छुपकर बम्बई आ रही थी। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो राजू बेचारा पानी लेने नीचे उतरा। इतने में गाड़ी छूट गई। बाबूजी, मेरा यहाँ कोई नहीं। अगर राजू नहीं मिला तो? मिलेगा कैसे नहीं, जरूर मिलेगा। मैं तुमको पुलिस के बड़े साहब के पास ले चलता हूँ, उनसे सब कुछ कह देना, वो तुम्हारे राजू को यूं ढूंढ निकालेंगे। रोजी, रोजी। कौन लाया इसको? कोई नहीं लाया, बात सुनो। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, एकदम फ्रेश है। मित्तल साहब के पास ले जाएंगे तो मुंह मांगा माल मिलेगा। तुम्हारी बात कर रहे थे, तुम्हें पुलिस के बड़े साहब के पास ले जाना है ना, लेकिन इन कपड़ों में तुम एक काम करो, इसके साथ अंदर चली जाओ, नहा धो के कपड़े बदल लो, खाना वाना खा के थोड़ा आराम करो। समझ गई ना रोजी? यस, समझ गए। जाओ। क्या कहने मित्तल साहब के, गॉड का माफक आदमी है। साहब, क्या है? पीटर साहब आए साहब। पीटर अकेला आया है? नहीं साहब, एक लड़की भी है। लड़की? सुनो, मेरा विग लाओ। हाँ, बाल लाओ मेरे बाल। रखो यहाँ, देखो उन्हें बिठाओ, चाय पूछो, मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। जाओ 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 जाओ। पीटर साहब, साहब आपको बैठने को बुलाए, अभी आता है साहब। ठीक है। पीटर साहब, कुछ चाय सोडा लाऊं आपके लिए? बाद में। बात सुनो, साहब का मूड कैसा है? बहुत अच्छा। हेलो पीटर। गुड इवनिंग साहब।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्यों पीटर, बहुत दिनों के बाद शक्ल दिखलाई? क्या बताऊं साहब, यहाँ आने के लिए कोई खूबसूरत बहाना भी तो चाहिए। तो बहाना मिल गया। साहब को नमस्ते करो। बहुत अच्छा साहब है। पुलिस साहब है? पुलिस? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। एक मिनट साहब, जरा मैं साहब को समझाता हूँ। दरअसल बात यह है साहब कि राजू नाम का एक लड़का इसे भगा के ले आया, और वही हुआ जो अक्सर होता है, धोखा देके भाग गया। ये समझते हैं कि पुलिस वाले इसके राजू को ढूंढ निकालेंगे। मैं पुलिस का नाम लेके यहाँ लाया हूँ सरकार। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे, जरूर ढूंढ निकालेंगे। जमना। हाँ हाँ हाँ, घबराओ नहीं, मैं अपनी नौकरानी को बुला रहा हूँ। तो पीटर, मैं तुमसे ये कहने वाला था कि जैसे भी हो, क्या नाम उसका? राजू बाबूजी। हाँ, राजू। भाई राजू को हमें ढूंढना ही चाहिए, किसी भी तरह उसे ढूंढना ही चाहिए। हाँ, देखो इसे ऊपर ले जाओ, अच्छी तरह नहला धुला के बहुत अच्छे कपड़े पहनाओ ताकि आराम कर सके, और हमारे तमाम आदमियों से कह दो जितनी भी गाड़ियां लेकर जाएं शहर का कोना कोना छान लें ताकि राजू, हाँ राजू को ढूंढना ही चाहिए, उसे जरूर ढूंढना चाहिए, समझी? तुम अब खुश हो ना? जाओ। हाँ जाओ जाओ। आप जाओ। नॉट बैड। वेरी गुड कहिए सर, वेरी गुड। बेचने वाले जिसे वेरी गुड कहते हैं, खरीदने वाले उसे नॉट बैड ही कहेंगे। पीटर, ये धंधे की रीत है, रकम बतलाओ। क्या बताऊं सर, एकदम फ्रेश फ्रॉम गार्डन। ये भी तुम्हारे धंधे की रीत है कि हर लड़की के बारे में तुम्हें यही कहना पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सरकार। अच्छा, दूसरों की इज्जत बेचकर पैसा कमाते हो और झूठ नहीं बोलते? आपका भी जवाब नहीं साहब। आप जैसे दो चार इज्जत खरीदने और लूटने वाले मौजूद हैं, इसीलिए तो इज्जत बिकती है साहब। सरेंडर पीटर, सरेंडर। कुछ भी हो, तुम डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हो। अब रकम बोलो। 7 हुजूर। 7? क्या बात करते हो पीटर? साहब, लड़की इतनी खूबसूरत है, अगर आप चाहे तो इसे अपने फिल्मों में ले सकते हैं। शट अप। देखो पीटर, मैं अपना पैसा फिल्मों में जरूर लगाता हूँ, लड़की नहीं, और ना ही किसी फिल्म की लड़की पर नजर रखता हूँ मैं। 6 हुजूर। चलेगा। गुड। ए बाबूजी, क्या है? करना को देखा? करना? वो क्या है? लड़की बाबूजी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, मुझसे 2 दिन पहले यहाँ आई है। अरे भाई, ये बंबई शहर है, यहाँ रोज 5000 लड़कियां तन्ना नाम की आती होंगी, वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? बाबूजी, नौकरी मिलेगी? अच्छा, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? तब तुम एक काम करो, तुम तरना को ही ढूंढो, वो शायद तुम्हें मिल जाए, मगर इस शहर में नौकरी वोकरी नहीं मिलती, समझे? फिर ये रुपया पैसे किधर उड़ता? क्या? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी, राजू मिल गया? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। राजू क्या, राजू का बाप भी मिल जाएगा। नहीं बाबूजी, राजू का बाप तो मर चुका है, इसीलिए तो उसको गांव छोड़कर आना पड़ा। उसके पास बैल नहीं थे ना, महाजन ने ले लिए। इसमें घबराने की क्या बात, महाजन ने बैल ले लिए हैं तो ले जाने दो, हम और खरीद देंगे, ठीक है ना? अब बड़े अच्छे हैं बाबूजी, राजू के आते ही मैं उसे कहूंगी। हाँ हाँ, जरूर कह देना। ओह, अच्छा ये बताओ,
तुम्हें ये घर कैसा लगा? हाँ? अच्छा है बाबूजी, बहुत अच्छा। मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं देखा। अच्छा। तुम अगर चाहो तो इस घर की रानी बनकर रह सकती हो। बत्ती क्यों बंद कर दी बाबूजी? इसलिए कि तुम शर्मा ना जाओ। मैं भी कभी कभी शर्मा जाता हूँ। अगर ये ना हो। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको अच्छा आदमी समझा था। तो मैं कहाँ बुरा बनना चाहता हूँ? छोड़ दो मुझसे। तो वो सब झूठ था। तुम पुलिस के बाबू नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरवाजा तो अब मैं भी नहीं खोल सकता। बाबूजी, अच्छा नहीं होगा। मैं एक जंगली लड़की हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रही? बुरा नहीं। कौन है? मेहमान साहब। क्या है? डायरेक्टर साहब आए हैं। इस मुसीबत को इसी वक्त आना था। साहब वो तो सीधे ऊपर ही आ रहे थे, मैंने उन्हें नीचे बिठाया। कहते हैं बहुत जरूरी काम है। अच्छा अच्छा, तुम यही करो, जैसे लड़की भाग ना पाए। मैं देखता हूँ क्या जरूरी काम है। हेलो हेलो अशोक बाबू, द ग्रेट जादूगर। हेलो मिस्टर। लोग सच कहते हैं, तुम आदमी नहीं हो, मशीन हो मशीन। अरे मैं कहता हूँ कभी तो आराम कर लिया करो। और सुनो, अगर ऐसे बेवक्त आना होता है तो कम से कम टेलीफोन ही कर लिया करो। अरे भाई, मुझे मालूम था तुम घर पर ही होगे। यहाँ तो क्या कर लिया? कुछ नहीं, एक जंगली चिड़िया पकड़ में आ गई थी। तो उसने काट लिया क्या? हाँ, हटाओ इन बातों को। ये बतलाओ, क्या पियोगे? विस्की वगैरह? नहीं यार, विस्की को छोड़ो। नई पिक्चर के बारे में मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया। ओ, तुम्हारा भी जवाब नहीं। जब बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, उस वक्त तुम जरूरी बातें करने चले आते हो। हुजूर, सेट लग रहा है, परसों से शूटिंग। ये क्या धमाका है? अरे यार कुछ नहीं, वही जंगली चिड़िया है। अरे ये कमबख्त लड़की तो बड़ी खतरनाक निकली। बाबूजी मुझे बचा लो, बाबूजी मुझे बचा लो। ये है तुम्हारी जंगली चिड़िया। अरे कमबख्त, तो खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो? ले जाओ इसे। देखते नहीं हम लोग काम की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी। ये आदमी जबरदस्ती मेरी इज्जत। अगर राजू को पता चल गया तो कभी मेरा मुंह नहीं देखेगा, मुझे जान से मार डालेगा। बाबूजी खड़ी खड़ी तू क्या कर रही है? मैं कहता हूँ ले जा इसे यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी। चलो मेरे पैर छोड़ो, उठो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उठो। माय गुडनेस, कौन हो तुम? मैं तरना हूँ बाबूजी। राजू कौन है? राजू और मैं एक साथ बम्बई आ रहे थे। रास्ते में राजू मुझसे बिछड़ गया और मैं बम्बई पहुंच गई। मित्र, इस लड़की की आंखें बड़ी खूबसूरत है। यही तो मैं भी देख रहा था कि तुम इतने गौर से क्या देख रहे। अरे कमबख्तो, तुम सब ऊपर सो गए थे क्या? मित्तल, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां ऐसी आई होंगी जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं पा सके। इसको भी उन्हीं में से समझ लो। ये तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुम्हें इसकी आंखें अच्छी लगी थी। अशोक बाबू, मैं तो शायद 2-4 दिन में इसे शीशे में उतार लेता, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश कर देखो। लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ
कि इस पर तुम्हारा जादू बिल्कुल नहीं चलेगा। आई एम सीरियस मित्तल। ठीक है भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है। ये लड़की चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुसीबत आ जाएगी, और जब तुम इतने ही सीरियस हो तो इस मुसीबत को अभी अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं, अब मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं। तुम सब एक जैसे हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थाने में छोड़ दो। मैं वहाँ पुलिस से कहूंगी, वो मेरे राजू को ढूंढ देगा। ओहो, राजू गया भाड़ में। मैं तुमसे कहता हूँ इनके साथ जाओ, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखती नहीं हो, इन्हें तुम्हारी आंखें पसंद हैं। और इनकी पसंद अपने लिए नहीं, जनता के लिए होती है। आज ये तुम्हें खुद देख रहे हैं, कल पर्दे पर सारी दुनिया को दिखलाएंगे लड़की। अगर इनका जादू तुम पर चल गया तो आज कौड़ियों की हो, कल लाखों में खेलोगी, लाखों में। जाओ चलो इनके साथ। क्यों चलोगे मेरे साथ? चलो, 5,000 रुपए गए पानी में। चलो मित्तल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, ये लड़की अगर मेरे काम आ गई तो तुम्हारे 5,000 रुपए मैं वापस कर दूंगा। अरे यार, रुपए की परवाह किसको है। लेकिन अशोक बाबू, अगर तुम्हारा जादू से स्टार ना बना सके तो मुझे लौटा देना। अब तुमसे मैं क्या बतलाऊं, लड़की मुझे भी पसंद है। सुनो, इसे घर ही ले जा रहे हो ना? हाँ तो और क्या? कुछ नहीं, मोहल्ले वालों का जरा ख्याल रखना। ऐसा सुना है कि उन्हें तुम पे कुछ शक होने लग गया है। तुम इन बातों की चिंता मत किया करो। सेठ साहब को नमस्ते करो। नमस्ते। अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू। शंभू दादा। क्या है? शंभू दादा देखो मैं किसे लाया हूँ। कौन है ये तरना। मैं सोच रहा हूँ कि इस अगली पिक्चर में शंभू दादा आज से ये यही रहेगी। खुशी की बात है, मगर यहाँ रहने के लिए जगह नहीं। शंभू दादा, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा हुआ है ना? खाली पड़ा हुआ है, मगर उसमें ताला लगा है और उसकी चाबी खो गई है। शंभू दादा, अगर चाबी खो गई है तो ताला तोड़ डालो। शंभू दादा, मुझे इस लड़की की आंखों में स्पार्क नजर आया है। स्पार्क। पार्क? कौन सा पार्क? पार्क नहीं शंभू दादा, स्पार्क, चमक चमक। खुशी की बात है। खुशी की बात है ना? तो फिर जाओ ऊपर जाओ, कमरा खोल डालो। हमारे ये शंभू दादा कुछ आओ। बाबूजी, आप जो चाहते हैं वो काम मुझसे नहीं होगा। आप मुझे जाने दीजिए, और राजू को भी तो ढूंढना है। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम राजू को कहाँ तलाश करोगी? और फिर जो काम मैं तुमसे करवा रहा हूँ, अगर तुम उसमें कामयाब हो गई तो सारी दुनिया में तुम्हारी शोहरत हो जाएगी। तमाम अखबारों में तुम्हारे फोटो छपेंगे, और वो फोटो देखकर राजू खुद तुम्हारे पास चला आएगा। सच बाबूजी? सच। और जानती हो उस काम में तुम कितना रुपया कमा सकोगी? कितना बाबूजी? क्या हम एक जोड़ी बैल खरीद सकते हैं? हाँ, हाँ? एक जोड़ी बैल? अरे पगली, तुम चाहो तो सारे हिंदुस्तान के बैल खरीद सकोगी। तो फिर आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगी। करोगी? गुड, किसी बात की चिंता नहीं। क्या कर रहे हो? जी सो रहा था। सो रहे हो? शहंशाह के लिए नजराना लाए हो? नजराना? यहाँ सोने के लिए पैसे लगते हैं, पगड़ी देनी पड़ती है, समझे? जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर हम तुम्हें यहाँ सोने की इजाजत नहीं दे सकते। जानते हो हम कौन हैं? जी नहीं। दरबार शाही के खजांची अब्दुल नारायण डिसोजा। जी? खामोश गुस्ताख, हंसते क्यों?
माफ कीजिएगा, आपका मजहब समझ में नहीं आया। मजहब, इंसानियत और जात, सच्चा हिंदुस्तानी। आओ जवान, आओ। अदब, बा मुलायदा, होशियार। बशैरा शहंशाह फुटपाथ तशरीफ ला रहे हैं। क्या अब्दुल नारायण, क्या खबर है? आलम बना, ये अजनबी बगैर नजराना दिए शाही जमीन पर कब्जा करना चाहता है। चुप है, यहाँ क्यों सोता है? सभी लोग तो यहाँ सो रहे हैं। सब सो रहे हैं तो तू भी सोएगा? तेरे पास ही किधर है? अबे किसके सामने चक्कू खोल रहा है? जानता नहीं रगैया दादा के चक्कू से सारी बम्बे डरती है? ये कैसे जानेगा? ला चमन। बेटे, आज तेरी हसरत पूरी कर ही देता हूं। बहुत दिनों से रगिया का चक्कू प्यासा था। शाबाश, चक्कूबाजी का इल्म जानता है, हाँ? कहां से? कहां से? यहाँ क्यों मरने के चिल्लिए चलाया है? बोलता क्यों नहीं? नौकरी की तलाश में बच्चा कैसी नौकरी करेगा? कोई भी नौकरी जिसमें 5 रुपए रोज मिल जाए। 2 रुपए खाऊंगा, 3 रुपए जमा करूंगा। 3 रुपए में काम करेगा? नहीं। शाबाश पट्टे, शाबाश। 4 रुपए में काम करेगा? 4 रुपया? करूंगा, 4 रुपए में काम करूंगा। शाबाश। क्या नाम है? जी, राजू बाबूजी। राजू। जमाल, क्या ख्याल है? दम है कि नहीं लौंडे में? आज से ही अपना दोस्त है। बागी शाही मेहमान बन गया। अरे तुम ठीक कहते हो अब्दुल नारायण। राजू, तुम यहाँ क्यों सोओगे? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। क्या कर रहे हो दादा? एक अजनबी नौजवान को घर ले जाना ठीक होगा? घबराओ नहीं चमन, अक्ल मैं तुमसे ज्यादा रखता हूँ, समझे? आओ राजू, आज अपने मोहल्ले में बड़ी धूमधाम है, आओ मेरे साथ, आओ। जी बाबू। शाही मेहमान का स्वागत शाही पैमान पे किया जाए। अरे कुसुम, आज तो तू बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, क्या बात है? बस 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 भैया, मस्का पॉलिश की कोई जरूरत नहीं। असली बात क्या है वो बताओ। अरे असली बात क्या होती? वो फुर्सत मिली तो मौका मिला, मैंने सोचा चलो अपनी लाडली बहन से मिलाएं। देख कुसुम, ये राजू है, राजू है, ये नया नया शहर में आया है बेचारा, इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है कुसुम। ये गुंडे लफंगों का अड्डा नहीं, घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अरे सुनो तो सही कुसुम, तू तो जरा जरा सी बात पे बिगड़ जाती है। बात सुन, देख ये कोई गुंडा लफंगा थोड़ी है, भोला भाला लड़का है बेचारा, अभी गांव से आया है। सुनो, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए तो मैं क्या करूं? कुसुम ने क्या दुनिया भर के भूखे नंगों का ठेका लेके रखा है? उठून सुटने का आपल्या सासऱ्याच्या घरी। अरे कुसुम बात सुन। आओ राजू, आओ भाई। दरअसल बात ये है, बचपन ही में हमारे माँ बाप मर गए थे, मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला, बहुत ही लाड प्यार से। सुनो राजू, रगिया दादा से पूरी बंबई डरती है, लेकिन रगिया दादा इस लड़की से डरता है। तो
फिर मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मैं कहीं अरे बात सुनो, ये सब मुंह की भड़बड़ है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन। आओ तो सही तुम, आओ। घर को बदमाशों का खड्डा बना के रखा है। हाँ। आओ, आओ, अरे आओ, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे छोड़ने को एक आला। ये रहा अपना कमरा, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई बैठो। इसने कुछ खाया नहीं, घर में जैसे लंगर खान खोल के रखा है। माँ जी लाड़ की बहन। अरे राजू तुम खाना खाओ, मैं जरूरी काम से जाता हूँ। मैं तुम नहीं समझते राजू, मैं यहाँ रहूंगा ना, ये तोड़ फोड़ ये भड़बड़ चलती रहेगी। आज शाम को वैसे भी अपनी बस्ती में एक बहुत बड़ा जश्न है, रात तो यूं ही गुजर जाएगी। कल शाम को मैं तुम्हें अपने साथ गैरेज ले चलूंगा। अरे तुम बैठो, कुछ घबराने की बात नहीं है। अरे इकडे तिकडे काय बघतो? चोरी करायला आलाय? बैठा खड़े हो। अरे देवा, अरे इधर नहीं, इधर। अरे अब खिलाना भी पड़ेगा क्या? तो फिर खाना। खेड़े गांव से आया है क्या रे? जी जी हाँ। तो यहाँ शहर में क्यों मरने आया? मुझे नौकरी करके रुपया कमाना है। बाबूजी ने कहा है कि मुझे काम देंगे। काम? कौन सा काम? खिस्सा पॉकेट काटने का कि दारू बेचने का? कैसी बात करती हैं आप? मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? बात ऐसी थी, सोचा था हम दोनों मिलकर जल्दी रुपया कमाएंगे, गांव लौटकर बैल खरीदेंगे। अब सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, और उसे भी तो ढूंढना है मुझे। किसे? वो मेरी साथी मुझसे रास्ते में बिछड़ गई। गई? घरवाली थी क्या? अभी तक शादी नहीं हुई। हम दोनों का सपना था गांव लौटकर घर बसाएंगे। तो ये बात है, भूखे नंगे हो और सर पे प्यार का भूत सवार है। ओए होए होए होए, अरे तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे नहीं दुल्हन शर्माती है। चल चल जल्दी जल्दी खाना खा, मुझे नीचे जाना है। तो आप जाइए ना। ये आप क्या लगा के रखा है? मेरा नाम कुसुम है, कुसुम। अच्छा नाम है। कुसुम का मतलब फूल होता है। तो तूने क्या मुझे कांटा समझा था? मतलब निकालने का जरूरत नहीं, खाना खा ले। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। Oh, Susie! Hello, Ashok Babu. Good evening. My pet, how charming you. Good evening, Ashok Babu. Good evening. How are you? Oh, कल टैक्सी के अंदर गया था ना, तो ऐसे हमारा पाँव फिर गया। फिर भी तुम चलिए। आप हमको बुलाया नहीं? हाँ, बात ये है, तरना, जरा इधर आओ। इस लड़की को मैं अपनी नई पिक्चर की हीरोइन ले रहा हूँ। बताओ कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल। चलेगा। हाउ डू डू? हाँ, बस यही सवाल हल करने के लिए तुम्हें बुलाया है। अब इसे तुम ट्रेन कर डालो, चलना फिरना उठना बैठना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और एक रिक्वेस्ट और है, कुछ दिनों के लिए 24 घंटे तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। क्या बात है? ये भी यही रहेगी? हाँ, भाई तुम्हारी वजह से तो मैं कह रहा हूँ सब। तो खुशी की बात है।